मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान क्लासेज के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लगातार भारत के संविधान की सीरीज को पढ़ रहे थे, तो उसी सीरीज के अंदर एक महत्वपूर्ण पद आपको देखने को मिलेगा, एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाता है। तो आज ये आइए हम उस पर चर्चा करते हैं कि क्या अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं और इसकी क्या पावर्स है, क्या शक्तियां हैं, इनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में आने की हमेशा संभावना इसकी बनी रहती है। तो ऐसी क्या खासियत है इस पद के अंदर, उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, महान्यायवादी, अगर हम महान्यायवादी की बात करें तो इसका अर्थ ही निकाल लो। एक तरफ तो होगा महा और एक तरफ होगा न्यायवादी। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम कोई कंपनी खोलते हैं तो उस कंपनी के अंदर दो पोस्ट सबसे महत्वपूर्ण होती है। कोई भी प्राइवेट कंपनी खोलो, उसमें दो पद होंगे सबसे महत्वपूर्ण। एक पद आपको मिलेगा सीए का और एक पद आपको मिलेगा लीगल एडवाइजर का। एक एलए और एक सीए, सीए चार्टर अकाउंटेंट और एक लीगल एडवाइजर। हर कंपनी के अंदर आपको बड़ी कंपनियों की खासियत मिलेगी। अब वो दो क्या काम करते हैं? सीए आपको पता है चार्टर अकाउंटेंट, पूरे के पूरे कंपनी का जितना भी अकाउंट्स है उसका सारा का सारा खेल उसी के हाथ में होता है, सारा काम करना चार्टर का। दूसरा लीगल एडवाइजर, कंपनी को कानूनी सलाह देना कि कहां पर कंपनी को क्या करना क्या नहीं करना, जिस तरीके से किसी भी नियम का कोई वॉल्यूशन ना, कोई रूल ना टूटे। और अगर कोई केस हो जाता है कंपनी पर तो केस कंपनी की का पक्ष रखता है वो कोर्ट में, लीगल एडवाइजर। ठीक है, अब ऐसी दो पोस्टें भारत में सरकार में भी होती हैं, समझ में आ गई? उस भारत सरकार में जो दो पोस्ट होती है उसमें एक को कहा जाता है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो संपूर्ण भारत का क्या करेगा? ऑडिट करेगा। समझ में आ गया? पूरे भारत के जितने भी, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उनके अकाउंट का सारा परीक्षण करना, ऑडिट करने का काम किसका? सीएजी का। और दूसरा जो पद होता है उसे कहा जाता है एजी, अटॉर्नी जनरल। क्या कहा जाएगा? अटॉर्नी जनरल। तो जैसे सी और एलए होता है वैसे ही भारत सरकार में भी दो पद होते हैं, एक को एजी कहा जाता है और एक को सीएजी कहा जाता है। पहले हम आज बात करेंगे एजी के ऊपर। किसके ऊपर? एजी। अब एजी की तुलना मैंने किससे करी है? लीगल एडवाइजर से। अगर आप इसकी तुलना लीगल एडवाइजर से करोगे तो आपको सारी चीजें एक सेकंड में समझ में आ जाएंगी कि आखिर लीगल एडवाइजर कौन है, क्या है। लीगल एडवाइजर का दिमाग आते आपके समझ में एक वकील आएगा ना। तो सेम ऐसे ऐसे क्या होगा? महान्यायवादी। अब महान्यायवादी क्या है? तो सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का वकील। भारत सरकार का वकील है। एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा आज के बाद महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है? भारत सरकार का वकील है, सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। सरकार का वकील है, सरकार का या भारत सरकार का? सरकार का या भारत सरकार कर दो आगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, यानी कि सिंपल सी बात है, वकील है भारत सरकार का। अब जब ये वकील है तो इसके कुछ कार्य भी होंगे। कार्य क्या हो सकते हैं वकील के रूप में? तो वकील के रूप में क्या काम होंगे? सोचिए। पहला, आप खुद ही बोल दोगे, भारत सरकार को विधि सलाह देना, भारत सरकार को कानूनी सलाह देना। जब भारत सरकार उससे मांगे किसी कानून को बनाने में
तो उसको क्या दे सकता है, सहायता दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसी प्रकार का कोई अगर भारत सरकार से कुछ चीज पूछे तो उसके बारे में भी उनको सलाह दे सकता है। कौन? अटॉर्नी जनरल। दूसरा, अगर राष्ट्रपति भी किसी प्रकार की कोई कानूनी सलाह मांगे, राष्ट्रपति को भी कानूनी सलाह देना। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी विषय पर मुझे कानून की या विधि की आवश्यकता है तो उनसे किसी प्रकार की सलाह मांगी जा सकती है और वो राष्ट्रपति को क्या देगा, सलाह देगा। सिंपल सी बात है। तीसरा, भारत सरकार का पक्ष रखेगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भारत सरकार से कुछ तलब किया जाता है, उनसे कुछ जवाब मांगा जाता है, तो वह जवाब भारत सरकार तो देगी, लेकिन भारत सरकार खुद दोनों जाके देगी कोर्ट में। भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि देगा, और भारत सरकार का प्रतिनिधि कौन है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। इसको बनाया इसलिए गया, इसको बिठाया इसलिए गया कि कोर्ट कोई या कोई भी कोर्ट किसी भी प्रकार की कानूनी हमसे कुछ मांगता है, कुछ हमसे दस्तावेज मांगता है, कुछ हमारे इशू है उस पर बात सलाह मांगता है या जवाब मांगता है, तो वो जवाब को तैयार करना कानूनी रूप से और फिर कानूनी रूप से उसका पक्ष रखना कहां पर? सर्वोच्च न्यायालय में। ये काम हो सकता है। भारत के किसी भी राज्य में सुनवाई कर सकता है। भारत सरकार पूरे भारत के किसी भी राज्य के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर उपस्थिति कर सकता है, जवाब दे सकता है, उपस्थित हो सकता है, कुछ पूछ सकता है। इतनी अथॉरिटी है किसके पास? कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी किसके पास? महान्यायवादी के पास। इसके नाम के आगे क्या लगा दिया? महा। जैसे आदेश होता है ना, क्या होता है? आदेश। आदेश को अध्यादेश कहा जाता है। ठीक है। एक आपको मैंने आर्टिकल 32 पढ़ाया था, तो उसमें एक परमादेश होता है। परम आदेश, आदेश के ऊपर भी आदेश, सर्वोच्च आदेश। वैसे ही न्याय, महान्याय यानी कि सरकार का सबसे बड़ा सर्वोच्च कानून का अधिकारी क्या कहलाएगा? महान्यायवादी कहलाएगा। इसी तरीके से जब मैं और बात करता हूं तो भारत को देश ना कहकर महादेश कहना चाहिए। भारत देश नहीं, क्या है? महादेश है, जिसके अंदर कई सारे या कई महाद्वीप समाये जा सकते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या के आधार पर भारत को देश ना कहकर क्या कहना देना? महादेश। वैसे ही है, समझ में आ गया? महान्यायवादी, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी, भारत सरकार का वकील, भारत सरकार को कानूनी सलाह देने वाला, ये कुछ उसके कार्य होते हैं। अब इसके बाद जो कार्य होते हैं उसमें कुछ विशेष होते हैं। विशेष क्या होते हैं उसको समझ। विशेष क्या होते हैं? अब इसके पास विशेष कार्य क्या है उसको जानिए। विशेष में पहले तो ध्यान रखिए, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है। संसद चल रही हो, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है। दूसरा, संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। संयुक्त बैठक, जॉइंट सेशन चल रहा है, उसमें भाग ले सकता है। तीसरा, संसद की समितियों में शामिल हो सकता है। कोई संसद की कोई समिति, कोई कमेटी बनाई गई, उसमें एक सदस्य के तौर पर इसको शामिल किया जा सकता है। ये पावर इसके पास। 4, मतदान नहीं दे सकता। बस ये 4 अथॉरिटी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब बच्चा बार बार पढ़ता है, एक चीज याद रखता है, मतदान नहीं कर सकता। मतदान तो ये तो सामान्य जानकारी है। जो उस सदन का सदस्य ही नहीं है वो वोटिंग कैसे करेगा?
भाई सदन के अंदर वोटिंग कौन करता है? एज ए सांसद करता है। ये सांसद थोड़ी ना है, ये सांसद नहीं है ना। जब सांसद ही नहीं है तो वोट कैसे देगा? तो अपने बार बार पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो कि संसद के सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता? भाग लेना, बैठना, अपना ओपिनियन देना, भाग लेना, बैठक में भाग लेना, बोलना, अपना विचार बताना, सब कुछ उसके पास है। बस एक ही तो नहीं है, वो क्या नहीं है? कमेटी का सदस्य बन सकता। केवल एक ही अथॉरिटी नहीं है, वो अथॉरिटी क्या है कि वो मतदान नहीं कर सकता। मतदान क्यों नहीं कर सकता, इसको याद रखो ना। मतदान क्यों नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं होगा तो कौन वोट रख सकता? आप ध्यान रखो, संसद बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, तो संसद में वोटिंग कौन करता है? या तो निर्वाचित करेंगे या निर्वाचित के साथ साथ मनोनीत कर सकते हैं। बस दो ही तो काम होंगे। यहां पर क्या है? यहां पर ना तो ये निर्वाचित है और ना ही मनोनीत है। जब संसद का सदस्य ही नहीं है तो उसको वोटिंग राइट्स कैसे होंगे? सिंपल सी बात है, लॉजिकली बात है, ध्यान रखें। तो संसद की किसी सदन में भाग ले सकता है, दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, ठीक है, बैठ सकता है, उसके बाद संसद की किसी समिति का सदस्य बन सकता है। केवल एक काम नहीं कर सकता कि वो वोट नहीं दे सकता, मत नहीं दे सकता। इसको ध्यान रखने की आपकी आवश्यकता है, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए महान्यायवादी के बारे में। इसके अलावा कुछ सामान्य जानकारी जो आप एग्जाम्स में पढ़ोगे बार बार, वो क्या है उसको देखिए। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की जानकारी दी है। 76 की धारा 1 में इसका पद दिया गया है, और पद में क्या बताया गया उसमें समझिए। नियुक्ति कौन करेगा, योग्यता क्या होगी, शपथ कौन दिलाएगा, कार्यकाल क्या होगा, और हटाया कैसे जाएगा। ये सामान्य जानकारी है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है और आप इसका सामान्य जवाब दे सकते हो। नियुक्ति कौन करेगा? पहली बात, राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर करेगा? मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। हम काम सलाह पर ही करेगा। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। सिंपल सी बात। योग्यता क्या होगी? तो योग्यता सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता। बस ये इसकी योग्यता, स्पेशलाइजेशन कहीं और स्पेशल कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। शपथ कौन दिलाएगा? शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। शपथ किस रूप में रहेगा? क्या संविधान के अकॉर्डिंग अपने कर्तव्यों का मैं क्या करूंगा? पालन करूंगा। ये शपथ उसके द्वारा ली जाएगी। कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब राष्ट्रपति के विश्वास पर्यंत तक रहेगा। जब तक राष्ट्रपति को ऐसा लगेगा कि ये सही काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू काम कर रहा है, जिस पद पर इसको बैठाया गया उस पद के हिसाब से काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी तक भी बना रह सकता है। हटाएगा कौन? हटाएगा भी राष्ट्रपति। जिसने नियुक्त किया है हटाता भी वही है, आपको पता होगा। अथॉरिटी वही होता है, जिसने अपॉइंट किया है वो ही इसको क्या करेगा? हटाएगा। हटाएगा क्यों? तो हटाएगा क्यों, दो तीन चीजें हो सकती है। एक लगता होगा लंबा कार्यकाल हो चुका, हटाया जाना चाहिए। एक ऐसा हो सकता है कोई काम पद पर बैठे हुए जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं कर रहा, पद का दुरुपयोग कर रहा है, कुछ कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं आरोप ऐसा कुछ भी अगर लगता दिखाई देगा तो राष्ट्रपति के द्वारा उसको हटा दिया जाएगा। कोई स्पेशल ओकेजन है, कोई कुछ विशेषता प्रावधान नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस ये इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। इसके अलावा आर्टिकल 88 आता है, तो दो आर्टिकल आपको याद रखने हैं। किससे संबंधित? महान्यायवादी से संबंधित। एक आर्टिकल 76 और एक आर्टिकल 88। 88 में क्या करा है? 88 के अंदर वही मतदान नहीं कर सकता,
मतदान नहीं कर सकता। बैठक में क्या ले सकता है? भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। किसी भी समिति का क्या बन सकता है? सदस्य बन सकता है। यह जानकारी किसमें है? 88 में। वेतन है, वेतन की बात रही तो वेतन भी याद रखिए, निर्धारित नहीं है, संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है और वही संचित निधि से दिया जाएगा। ये चीज आपको सामान्य पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में बार बार कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 2 याद रखने, 76 और 88। ठीक है, यहां पर इसकी अधिकार, इसकी शक्तियां दी गई है किसकी? महान्यायवादी की। ऐसी अगर स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट के अंदर महाधिवक्ता होता है आर्टिकल 165 के अंदर। वो राज्य का होता है, वो राज्य सरकार का। सेम ऐसे कैसे होगा? कुछ भी अंतर नहीं है, बस उसका दायरा स्टेट होगा, इसका दायरा पूरा भारत होगा। इतना ही फर्क है इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और सामान्य जानकारी क्या हो सकती है उसको ध्यान रखिए। प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़, याद रखिएगा। एमसी सीतलवाड़ प्रथम थे और इनका कार्यकाल भी सर्वाधिक रहा। सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा। ठीक है, इस पद को बनाया कब गया? 1950 को। ये चीज याद रख सकते हो। ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल प्रथम भी है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के अंदर आपको पता होगा कौन है वर्तमान में? 16वें अटॉर्नी जनरल के तौर पर किसने काम किया है? आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी को 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया है? तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्त किया गया। कौन से नंबर के हैं? 16वें नंबर के हैं। कब नियुक्त किया गया? तो 2 अक्टूबर 2022 को नियुक्त किया गया। यह आपको पता होना चाहिए। 2 अक्टूबर 2022 को नियुक्त किया गया। कार्यकाल कितना होगा? मैंने कहा कार्यकाल की सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति के विश्वास पर्यंत तक रहेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। 2 तो आर्टिकल है, 76 और 88। ठीक है, बाकी सब कुछ राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। 88 के अंदर, वर्तमान के अंदर और पहला दूसरा याद रखिए। इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है आपको एग्जाम्स के अंदर। ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार का वकील। अगर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आए तो लीगल एडवाइजर याद रखिएगा। भारत सरकार का वकील है, भारत सरकार का पक्ष रखता है। कहां पर? कोर्टों के अंदर। ठीक है, भारत सरकार को सलाह देता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है, संसद के सदन के अंदर भाग ले सकता है, बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, केवल वोटिंग नहीं दे सकता, उसकी समितियों का सदस्य बन सकता है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। कब तक रहेगा? राष्ट्रपति के विश्वास पर्यंत तक रहेगा। कब हटाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। बस सबसे पहले कौन बने? प्रथम कौन बने? एमसी सीतलवाड़। कब बने? 28 जनवरी 1950 को। अभी वर्तमान में कौन से नंबर के? 16वें नंबर के। कौन है? आर वेंकटरमणी। किसके द्वारा नियुक्त किया गया? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कब नियुक्त किया गया? 2 अक्टूबर 2022 को। बस इतना सा टॉपिक है, छोटा सा। अब इसको अलग अलग जगह जगह बार बार पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर दिक्कतें खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन हो जाते हो। तो कंफ्यूज होने की जगह शॉर्ट और स्वीट पढ़ो और स्मार्ट पढ़ो। आजकल स्मार्ट का जमाना है। मैं फिर बता चुका हूं, हार्ड स्टडी की जगह स्मार्ट स्टडी का जमाना आ गया। तो बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट पढ़ने की कोशिश किया करो, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को देखिएगा, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। और अगर वास्तव में आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस क्लास को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और कमेंट जरूर करें। ठीक है, कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।